ग्रीटिंग्स एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे पोअम अमंग स्कूल चिल्ड्रन बाय WB ईट्स। ठीक है, दो पार्ट्स में ये वीडियो डिवाइड होगी। इसमें 4 स्टैंजास हम कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में भी 4 स्टैंजास कवर करेंगे। ठीक है, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग पोअम। बिफोर जंपिंग इनटू द पोअम आपको होना चाहिए कि पोइट के बारे में तो ज़रूर लिखना ही है। ठीक है, तो पोइट के बारे में भी मैंने नोट्स अपनी वीडियो में दिए हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी है, वो जाके ज़रूर देख लेना। अब शुरू करते हैं हम पोएम। आई वॉक थ्रू द लॉन्ग स्कूल रूम क्वेश्चनिंग, अ काइंड ओल्ड नन इन अ वाइट हुड रिप्लाइज। अब ईट्स जो थे वो वाटरफोर्ड कॉन्वेंट स्कूल में गए थे 1926 में। ठीक है, वो अपनी स्कूल जब पहली बार गए थे, जब उन्होंने विज़िट किया तो कैसा क्या क्या हुआ वो बता रहे हैं। ठीक है, तो वो कहते कि मुझे किसने रिसीव किया, एक ओल्ड नन ने, एक काइंड ओल्ड नन ने। नन तो आपको पता ही होगा, जिसने क्या पहना हुआ था, वाइट हुड। आई वॉक थ्रू, उसने मुझे पूरे स्कूल में घुमाया और मेरे सारे सवालों का जवाब दिए। आई वॉक थ्रू द लॉन्ग स्कूल रूम क्वेश्चनिंग, मतलब मैं बड़े बड़े स्कूल रूम्स में घूम रहा था और सवाल पूछी जा रहा था। द चिल्ड्रन लर्न टू साइफर एंड टू सिंग। नीचे मैंने एनोटेशंस भी दी हैं। साइफर मतलब अरिथमेटिक मैथ्स कर रहे थे और वो गा रहे थे। टू स्टडी रीडिंग बुक्स एंड हिस्ट्री, और क्या कर रहे थे, वो किताबें पढ़ रहे और हिस्ट्री के बारे में जान रहे थे। टू कट एंड सू, बी नाइस, बी नीट इन एवरीथिंग। और क्या कर रहे थे, वो सी रहे थे, कपड़े सिल रहे थे, और जो भी कर रहे थे, कपड़े काट रहे थे और उन्हें सिल रहे थे, बट जो भी कर रहे थे बहुत सफाई से, बहुत अच्छी तरह से कर रहे थे। इन द बेस्ट मॉडर्न वे, द चिल्ड्रंस आइज इन मोमेंटरी वंडर stare upon a 60-year-old smiling public man। अब देखो, उन्होंने कहा इन द बेस्ट मॉडर्न वे, मतलब नए तरीके से उनको पढ़ना और कपड़े सिलना सिखा रहे हैं, नए तरीके से। कह रहे हैं कि वो जो बच्चे थे, द चिल्ड्रंस आइज, वो क्या मुझे देख रही थी, मुझे मतलब वो 60-year-old मैन को, मतलब ईट्स जो था वो कितने साल का था, 60 साल का था। और वो बच्चे किसको देख रहे थे, उसे हंसते हुए, ईट्स को हंसते हुए देख रहे थे और बहुत हैरानी से देख रहे थे कि भाई ये हमारे स्कूल में क्या करने आया है। ठीक है, सो विद दिस देखो कितनी इजी और ब्यूटीफुल सी पोएम है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में ना, इस वीडियो के सेकंड पार्ट में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, एवरीथिंग। और इस वीडियो के एंड में भी आपको ये जो 4 स्टैंजास मैं करवाऊँगी उनकी समरी मिल जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में एवरीथिंग, स्टाइल, टोन, क्रिटिकल एनालिसिस, डेवलपमेंट ऑफ थॉट, इंट्रोडक्शन, ईच एंड एवरीथिंग आपको उसके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड स्टैंजा पर। आई ड्रीम ऑफ अ लेडियन बॉडी बेंट अबव अ सिंकिंग फायर। अब देखो, अब ईट्स कह रहे हैं कि जब मैं स्कूल से गुजर रहा था, तो जब मैंने लड़कियों को देखा, गर्ल स्टूडेंट्स को देखा, तो उन्होंने मुझे किसकी याद दिलाई, लेडियन ब्यूटी की। अब लेडियन ब्यूटी क्या है, ध्यान से समझना। मॉड गॉने, पता है मॉड गॉने कौन है, ईट्स की बिलवड, जिसे ईट्स बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, वो है मॉड गॉने, ईट्स की लवर। उन्हें वो मॉड गॉने की याद दिलाता है, तो वो बहुत ज़्यादा चल जाते हैं अबव अ सिंकिंग फायर, मतलब फायर ऐसी जो बुझ रही है, जो डाई हो रही है। ठीक है, मतलब वो उसकी पुरानी यादें जो हैं वो उसे याद आ रही हैं। और लेडा और कौन थी, ग्रीक माइथोलॉजी की फेमस ब्यूटी थी। ये भी आपने रेफरेंस याद रखना है, ईट्स ने कहाँ से डाला है। अ टेल दैट शी टोल्ड ऑफ अ हार्श रिप्रूफ और ट्रिवियल इवेंट दैट चेंज्ड सम चाइल्डिश डे टू ट्रेजेडी। जो आज लड़कियां मेरे सामने खड़ी हैं, वो किसका बता रही हैं कि जब कोई लड़की, पुराने छोटी सी लड़की मेरे सामने खड़ी, उसे ऐसा लग रहा है, उसे क्या याद दिलाता है, उसे ईट्स को वो लड़कियां मॉड गॉने की, उसकी बिलवड की याद दिलाती हैं। और याद दिलाती हैं कैसे वो स्कूल में छोटे छोटे ट्रिवियल, मतलब पेटी छोटे चीज़ें होती थी। ठीक है,
जैसे मॉडगोने ने एक दिन ईट्स को बताया था कि एक दिन स्कूल में उसके साथ क्या हुआ, टीचर के साथ कुछ इंसिडेंट हुआ, ठीक है, और सारा दिन उसका क्या ट्रेजेडी में बीता, ठीक है। वो इंसिडेंट उसे याद आता है कि मॉडगोने के साथ एक दिन ऐसे मिसहैपनिंग हुई थी और उसने मुझे बताया था। वो लड़कियां जो अब करंटली स्कूल में खड़ी हैं ईट्स के सामने, उसे वो सब चीज़ों की याद दिलाती हैं। इनटू अ स्फेयर फ्रॉम यूथफुल सिंपैथी or else to alter Plato's parable into the yolk and white of one shell। अब ईट्स कह रहे हैं मैं मॉडगोने के साथ तब तक खड़ा हूँ, तब तक सिंपैथाइज्ड हूँ, जब तक हमारी दोनों सोल्स इकट्ठे एक नहीं हो जाती, जैसे योक एंड वाइट एग होता है वैसे, ठीक है। प्लेटोस पैराबल का इन्होंने नाम दिया है, बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, ठीक है। स्फेयर मतलब राउंड, जैसे एग और योक इकट्ठा होता है वैसे ही वो चाहते हैं उनकी सोल्स भी एक फ्यूज हो। वो बहुत सिंपैथाइज्ड है मॉडगोने के साथ। नेक्स्ट नाउ द थर्ड स्टेंजा, एंड थिंकिंग ऑफ दैट फिट ऑफ ग्रीव or range, I looked upon one child or to other there and wonder if she stood so at that age। Wow, very beautiful rhyme। वो कह रहा है कि अब मैं खड़ा देख रहा हूँ, गुस्से से देख रहा हूँ और दुख से देख रहा हूँ, क्योंकि उसे याद आ रही है उसे अपनी बिलवेड मॉडगोने की और उस इंसिडेंट की जब उसने पास्ट में मॉडगोने ने ईट्स को उसके स्कूल लाइफ के इंसिडेंट के बारे में बताया था। अब वो इन लड़कियों को देख के सोच रहा है कि क्या मॉडगोने भी अपनी चाइल्डहुड में इन लड़कियों की तरह ही लगती होगी। फॉर इवन डॉटर्स ऑफ स्वान कैन शेयर समथिंग ऑफ एवरी पैडलर्स हेरिटेज। डॉटर ऑफ स्वान क्या है, बहुत ही ब्यूटीफुल वुमेन, जो क्या है हेलन, ठीक है, गॉड है वो। गॉड हेलन के साथ ईट्स ने मॉडगोने को कंपेयर किया है, ठीक है। ये याद रखना, स्वैन एंड लेडा भी एक उसकी पोम है, उसमें भी उसने यही कंपेयर किया है, ठीक है। पे पैडलर वर्ड यूज़ किया कि चाहे वो कंपेयर किया है मॉडगोने को उसने हेलन के साथ, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन द वर्ल्ड के साथ, बट स्टिल वो जो कॉमनैलिटी है, वो जो ऑर्डिनरी कॉमन चीज़ें हैं वो भी उसमें होंगी। And had that color upon cheek or hair, and thereupon my heart is driven wild, she stands before me as a living child। वो कहते हैं जो चीक का कलर है और जो हेयर का कलर है, इनमें से एक लड़की का, वो मुझे याद दिलाता है मेरी बेलवड की इमेज को, ठीक है। और मेरी इमेज जो है, इमेजिनेशन है, वो भाग रही है, दूर दूर तक भाग रही है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि जो मॉडगोने है वो ही मेरे सामने खड़ी है, बट बचपन में वो मेरे सामने खड़ी है। क्यों खड़ी है? क्योंकि उसे लग रहा है कि इनमें से एक लड़की मॉडगोने है, बट बचपन में। सो नाउ द लास्ट फोर्थ स्टेंजा, मतलब इस वीडियो का लास्ट, हर प्रेजेंट इमेज फ्लोट्स इनटू द माइंड, कि मतलब जो उसकी बचपन की इमेज है कि शायद मॉडगोने भी ऐसी होगी बचपन में, वो उसके दिमाग में घूम रही है। डिड Quattrocento finger fashion it, hollow of cheek as though it drank the wind and took a mess of shadows for its meat। अब वो कह रहे हैं कि वो उसकी जो चीक्स हैं वो इतनी खोखली हैं कि ऐसे लगता है वो हवा पीती है और परछाई खाती है, ठीक है। मतलब वो इतनी पतली, इतनी सूखी है कि वो जो उसकी, वो खाती क्या है, शैडोज़, एंड वो पीती क्या है, हवा पीती है। वो कैसे लगती है, पीस ऑफ रेनेसो आर्ट, ठीक है। तो उसको क्या बोला रेनेसो आर्ट को उसने, क्वाट्रोसेंटो। एंड आई दो नेवर ऑफ लेडियन काइंड हैड प्रिटी प्लमेज वंस, इनफ ऑफ दैट बेटर टू स्माइल ऑन ऑल दैट स्माइल एंड शो देयर इज कंफर्टेबल काइंड ऑफ ओल्ड स्केयर क्रो। मैं इतना सुंदर कभी भी नहीं था, ठीक है, कि उसके सामने प्रेजेंट हो पाऊँ, बट वो अपने आप को अब क्या कह रहा है, कहता मैं स्केयर क्रो हो गया हूँ, ठीक है, और बूढ़ा हो गया हूँ, ठीक है। बट मैं एक चीज़ हमेशा करता हूँ, क्या करता हूँ, वो हमेशा अपने फेस पे स्माइल रखता हूँ
उससे क्या होता है, जो बूढ़ा इंसान भी है वो भी अच्छा लगता है, चीयरफुल लुक के साथ अच्छा लगता है। और हमेशा एक इंसान को हंसते रहना चाहिए क्योंकि वो कंफर्टेबल शो करता है, ठीक है, चाहे वो स्केयर क्रो ही बन गया हो, चाहे वो बूढ़ा ही हो गया हो, बट हमें स्माइल हमेशा रखनी चाहिए। सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो। पार्ट 2 में आप सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, उसमें आप सारे नोट्स कॉपी कर लेना। प्रॉमिस दिए है चारों स्टैंजास की समरी। डू सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड इफ यू वांट मोर टॉपिक्स कमेंट डाउन।